हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2025 जो है वो अब खत्म होने वाला है। आप लोग, बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोगे, लेकिन बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो ऑब्वियसली इस पूरे साल को एनालाइज करेंगे दैट हाउ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज। भारत की फॉरेन पॉलिसी में इस साल कैसा बीता। अब अगर आप इसको एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली दिस ईयर वाज नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर इंडिया। बहुत सारे चैलेंजेस, अनवांटेड इवेंट्स देखने को मिले, जिससे फॉरेन पॉलिसी को ऑब्वियसली सेटबैक लगा है टाइम टू टाइम। स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से जो इंडिया के एक्सपेक्टेशन थे टू हैव अ ग्रेट रिलेशन विद अमेरिका, वो नहीं काम आया। इनफैक्ट ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले, फोर्थ पर्सन थे जो ऑफिशियली व्हाइट हाउस जाके डोनाल्ड ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किए, लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए, असीम मुनीर गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएस इंडिया के रिलेशन में काफी प्रॉब्लम देखने को मिला। इसके अलावा हमारे नेबरहुड में भी आपको पता है अचानक बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान तो आपको हमेशा से पता ही है, और म्यांमार में। तो ये नेबरहुड अगेन बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकली वॉलेटाइल रहा। यूरोप के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इनिशियल मंथ में स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज एक तरफ वी हैव टू टॉक विद द ईयू एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव टू टॉक विद रशिया। लेकिन अब जैसे जैसे ये साल बीत रहा है एंड नाउ eventually वी आर एट द एंड ऑफ दिस, थिंग्स हैव टेकन अ यू टर्न, थिंग्स हैव स्टार्टेड टू करेक्ट इटसेल्फ। और जैसा मैंने टाइटल रखा है, वाई 2026 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और उसके रीजंस है। सबसे पहला तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो अब फाइनली देखते हुए मिल रही है, वो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एफटीए होने वाला है, और इस एफटीए से भारत की जो इमेज है, जो भारत की परसेप्शन है, भारत की जो इकोनॉमी है, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी हमने ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एफटीए कर रखा है, और हम लोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो रशिया का ग्रुप है उसके साथ भी हम एफटीए की बातचीत कर रहे हैं, और ईयू, इन तीनों के साथ एफटीए हो जाएगा, क्योंकि बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। ईयू के साथ तो हमारा इस साल के एंड तक ही हो जाएगा, विच मीन्स पूरे यूरोप के साथ हमारा एफटीए हो जाएगा। ग्लोबल साउथ, आपको पता है कि भारत के लिए हमेशा खड़ा रहा है, और इस साल के एंड में जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें एक तरफा ग्लोबल साउथ ने भारत का सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट ईयर भारत की जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी। रशिया के साथ हमने अपने रिलेशन को इस पूरे केओस में संभाल के रखा, और उसी का नतीजा है पुतिन की जो विजिट हुई भारत में, काफी अच्छी रही। नेबरहुड में भी अब चीजें थोड़ी सी बेटर हो रही है। बांग्लादेश में अब इलेक्शन होगा, मोहम्मद यूनुस का जाना फिक्स है। श्रीलंका स्टेबलाइज हो गया है। नेपाल में इस समय जो गवर्नमेंट है केपी ओली की नहीं है, और पाकिस्तान में आप लिख के ले लीजिए 2026 जो है उसमें जरूर एक तख्ता पलट होगा। द regime is going to change, the people are going to protest against the fraud marshal असीम मुनीर, एंड हेंस पाकिस्तान में भी कुछ हद तक स्टेबिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। अब एक सबसे बड़ा जो इरिटेशन था वो था इंडिया यूएस के रिलेशन में, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा भारत के लिए। जो दोनों दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, आज जिस तरीके से ट्रंप ने अननेसेसरली रिलेशनशिप को स्पॉइल करने का काम किया, लेकिन अब ट्रंप जो है वो वापस से अब भारत के लिए अपने रिलेशन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और मैं क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज सबसे पहले कॉमर्स सेक्रेटरी का स्टेटमेंट आता है, इंडिया यूएस वेरी क्लोज टू इनिशियल फ्रेमवर्क डील। देखिए उन्होंने क्या कहा, वी आर वेरी क्लोज ऑन क्लोजिंग द इनिशियल फ्रेमवर्क डील। 6 राउंड ऑफ बायलैटरल ट्रेड टॉक्स हो चुके हैं, और अब फाइनल डिस्कशन हो चुका है, जिसमें फुल फ्लेजेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और एक इंटरिम अरेंजमेंट जिससे टैरिफ बर्डन्स को इमीडिएटली घटाया जाए, इन दोनों के ऊपर बातचीत अब हो चुकी है, और किसी भी समय ये दोनों कंट्री के बीच में एक इनिशियल फ्रेमवर्क डील हो सकता है। कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है कि हमने अपना पहला डेडलाइन मिस किया है,
लेकिन इस साल के एंड तक अब फाइनली एक तरीके का डील आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं डेटा आया और डेटा में क्या कहा गया कि ट्रम्प के टैरिफ के बावजूद भारत के एक्सपोर्टर्स काफी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस किए हैं। एक्सपोर्ट टू यूएस लगभग 23% से नवंबर के महीने में बढ़ा है। नवंबर में हमारा एक्सपोर्ट यूएस को 23% से बढ़ा है डिस्पाइट 50% एडिशनल टैरिफ। ये बताता है कि भारत के एक्सपोर्टर्स जो है वो काफी रेजिलियंट हैं। तो ऑब्वियसली ट्रम्प के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ट्रम्प का देखिए अचानक स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग होता है। यूएस एम्बेसी इंडिया पोस्ट करती है, इंडिया इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इट इज एन अमेजिंग कंट्री, एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर अमेरिका इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वी हैव अ ग्रेट फ्रेंड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब ये बड़ा ऑकवर्ड है, अचानक न बातचीत न कुछ, तुरंत सोशल मीडिया पे जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरीके का बयान देते हैं। तो आखिरकार क्यों क्यों इसका आंसर तो मैं आज करूंगा, बट दिस क्लियरली शोज दैट इंडिया यूएस का रिलेशन जो है फाइनली बाय 2025 एंड अब ठीक होते हुए दिख रहा है। अब आखिरकार ट्रंप ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, इसके क्या मायने हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज इस बात करेंगे सेशन में। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस जो है वो आप सभी के लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के पीडीएफ आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज यूएस कांग्रेस ने ट्रंप को बिल्कुल ही आइसोलेट किया है। देख सकते हैं जस्ट 13 दिसंबर की एक खबर है, यूएस लॉ मेकर्स ने कहा ट्रंप को कि आप इमीडिएटली 50% का टैरिफ भारत से हटाए, अदरवाइज इकोनॉमिक क्राइसिस अमेरिका में आ सकता है, जैसे बासमती राइस के केस में है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इनफैक्ट यूएस कांग्रेस में एक ऑफिशियल रिजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें यह कहा गया कि इमीडिएटली यूएस को ये जो 25% का सेकेंडरी टैरिफ हमने लगा रखा है भारत के ऊपर, इसको हमें इमीडिएटली हटाने का प्रयास करना चाहिए। यूएस हाउस मेंबर्स ने ट्रंप को एक तरीके से यह भी बात किया कि आज देखिए चाइना की थ्रेट किस तरीके से बढ़ रही है, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूएस नीड्स इंडिया मोर देन एवर। कैमलेगर डोव जो एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो भारत को खो देगा वो है ट्रंप। तो एक तरीके से बैक टू बैक जिस तरीके से पूरे एक महीने में यूएस कांग्रेस के द्वारा एक इंटरनल प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ा, भारत के एक्सपोर्ट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा 50% टैरिफ से, और ईयू जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनर है अमेरिका का वो भारत के साथ एफटीए कर रहा है, विच मीन्स ट्रंप के पास इफेक्टिवली ही डिडंट हैव एनी कार्ड्स टू प्ले। और उसी का नतीजा है कि अचानक आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे देखते हैं ओल्ड सिविलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ग्रेट फ्रेंड, बड़े बड़े वर्ड। अब ऑब्वियसली ट्रंप का तो कोई ठिकाना नहीं है, कल फिर टैरिफ लगा दे, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं तो अब 2025 के एंड तक इंडिया यूएस के रिलेशन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, हाउ 2026 इज गोइंग टू बी फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक